फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। गर्मियाँ शुरू होती हैं और आते हैं अलग अलग तरह के फल। फलों के साथ ही एक चिंता रहती है कि कौन सा फल बच्चों को खिलाना चाहिए गर्मी में और कौन सा नहीं खिलाना चाहिए। फायदे तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाते हैं। आए दिन आप न्यूज में सुनते हैं कि तरबूज खाने से किसी व्यक्ति के पेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, किसी को फूड पॉइजनिंग हो गया, किसी को और परेशानी हो गई। तो ऐसे में हम कोई भी फल बच्चों को देने से डरने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ सावधानियां अगर आप रखेंगे तो बच्चों को किसी भी फल से कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में यही पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, फलों का राजा है आम और गर्मी के मौसम में आम बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन आम की तासीर होती है गर्म। तो आम को बच्चे को अगर आप देते हैं, सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है कि उसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए। बच्चों को आम बहुत ज्यादा पसंद होते हैं और एक ही दिन में बच्चे बहुत ज्यादा आम भी खा लेते हैं। जब दशहरी चलते हैं तो बच्चों को इतने अच्छे लगते हैं क्योंकि मीठे होते हैं। तो लेकिन उससे बच्चे का पेट खराब हो जाता है और बच्चों के मुंह में छाले, ये सब होने की समस्या भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप आम खरीद के लाते हैं तो उनको 1-2 घंटे नॉर्मल वाटर, जो ठंडा पानी होता है, उसमें भिगो कर रख दीजिए। इससे जो गर्मी, जो धूप में आम सेल करते हैं, बेचते रहते हैं दुकानदार, एक तो उसके अंदर जो इतनी गर्मी होती है वो कम हो जाती है। दूसरा, आपको क्या ध्यान रखना है कि आम के मुंह पर जो, जिसे हम पीप कहते हैं, जो चिकना चिकना सा एक लगा रहता है, बच्चे को देने से पहले उसको अच्छे से दबाकर निकाल दीजिए और ऊपर से उसको साफ कर दीजिए और सीमित मात्रा में ही बच्चे को आम दीजिए। तो आम अगर आप इस तरीके से देंगे तो बच्चे को नुकसान नहीं देगा। कोशिश करें कि आम खाने के बाद बच्चा आपका 1 गिलास दूध जरूर पी ले। दूध पीने से आम की जो गर्मी है वो कम हो जाती है और आम बच्चे को नुकसान नहीं देता है। दूसरा फल आता है तरबूज। देखिए, तरबूज को खाने से के भी बहुत सारी चीजें का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि जो जमीन से पका हुआ तरबूज आता है, आपने देखा होगा तरबूज का कलर होता है हरा, लेकिन एक तरफ से ना वो पैची होता है, येलो कलर का होता है। तो इससे ये पता चलता है कि वो जमीन पर रखा था। तो जहां पर जमीन पर से टच होता है तो वहां का कलर पीला हो जाता है। तो आप उसी तरबूज को खरीदें क्योंकि वो किसी भी केमिकल से पकाया हुआ नहीं होता है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि बच्चे को जब भी आप तरबूज काट कर दें तो कोशिश करें कि दोपहर में ही बच्चे को तरबूज खाने के लिए दें और तरबूज पर हल्का सा काला नमक डाल दें, जिससे कि तरबूज बच्चे के पेट में नुकसान नहीं देगा। तीसरा क्या ध्यान रखना है कि तरबूज खाने के बाद आप बच्चे को पानी पीने के लिए ना दें। कोई भी ऐसा फल जो बच्चे को पानी पीते हैं ना, उसके बाद अगर बच्चे, तो वो नुकसान देता है। तो तरबूज खाने के बाद भी आपको बच्चे को पानी नहीं देना है। रात के समय तरबूज खाना अवॉइड करें, इससे बच्चे के पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो तरबूज आपको अच्छे से पका हुआ ही लेना है, काला नमक डालना है। तरबूज को भी 1 घंटा पानी में भिगो कर रखें, जिससे कि धूप की जो गर्मी है वो कम हो जाए। इससे आपके बच्चे को तरबूज बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। बड़ा बच्चा है तो उस पर हल्की सी काली मिर्च भी बुरक सकते हैं, इससे तरबूज बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता है। खरबूज आता है गर्मी के मौसम में, तो खरबूजे के भी यही चीजें ध्यान रखनी है कि अगर आप रात को दे रहे हैं तो उसके ऊपर बच्चे को पानी ना दें, सीमित क्वांटिटी में दें। बहुत खाली पेट बच्चे को तरबूज खरबूज खाने के लिए नहीं देना है, ये बच्चे को नुकसान दे सकता है। लीची, आपने देखा होगा लीची केवल 1 महीने के लिए आती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। मीठी मीठी लीची सभी को बहुत खाने में अच्छी लगती है। लेकिन आपको उसमें क्या ध्यान रखना है कि लीची को हमेशा छीलकर अंदर से चेक करके दें, क्योंकि जो लीची की गुठली होती है उसके बाद पास जो है ना, पतले पतले सफेद सफेद कभी कभी कीड़े निकल आते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही छील के बच्चे को खाने के लिए ना दें, अच्छे से उसको चेक करें तब बच्चे को दें। सीमित क्वांटिटी में दें क्योंकि लीची की तासीर भी गर्म होती है, ज्यादा खाने से बच्चे को पेट की दिक्कतें हो सकती हैं। गर्मी के मौसम में भी केला बच्चों को जरूर खाने के लिए दें। देखिए, केला एक सदाबहार फल है जो पूरी साल चलता है और इसका कोई भी ज्यादातर नुकसान नहीं होता है। केवल सर्दी में क्या होता है कि ठंडा होता है तो कफ कोल्ड की समस्या बच्चों को हो जाती है, तो केला अवॉइड करते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में बच्चे को केला दें। बच्चे को जितना हो सके हाइड्रेट रखें और इन सारे फलों को बच्चों को खिलाने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें। खीरा तक अगर आप बच्चे को गर्मी में खिलाते हैं तो कोशिश करें उसके बाद बच्चा पानी ना पिए, क्योंकि खीरा खाने के बाद भी अगर आपका बच्चा पानी पी लेता है ना तो वॉमिट की समस्या हो जाती है। तो इस चीज का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है।
तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपने इन सारी बातों का ध्यान रखा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।